आज का हमारा टॉपिक होगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि डेटा को एनालाइज कर देता है, रिपोर्ट हमें बना के दे देता है। अगर देखिए आपके पास काफ़ी रिकॉर्ड है, मेरे पास एक रिकॉर्ड है जहाँ पे डेट वाइज कुछ प्रोडक्ट को सेल किया गया, उनकी कैटेगरी सिटी में उनको सेल किया, किस किस अमाउंट से उन्हें सेल किया गया, तो हमारे पास काफ़ी रिकॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम पाइवट टेबल से देखना मिनटों में सॉल्व कर देंगे और मिनटों में इसका जो रिपोर्ट है हम आसानी से बना के अपने एचआर को भी दे सकते हैं। तो देखिए पाइवट टेबल बनाने के लिए क्या करना है, टेबल के ना सेल पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए और पाइवट टेबल ऑप्शन पे आना और यहाँ पाइवट चार्ट है मेरे पास और पाइवट टेबल है। पहले पाइवट टेबल को समझेंगे फिर पाइवट चार्ट को समझेंगे। पाइवट टेबल तो आप देखेंगे पूरी टेबल ना सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ आपके सामने क्रिएट पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको चूज वेयर यू वांट द पाइवट रिपोर्ट टू प्लेस, आप कहाँ पे इस रिपोर्ट कहाँ बनाना चाहते हैं तो आप उस लोकेशन को चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो मैं नई वर्कशीट पे इसको बनाने वाला हूँ। मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरीके से पाइवट टेबल टूल्स, यहाँ पे दो टैब जुड़ जाएंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन नाम से आ रहा है और एक हमारा डिजाइन टैब, इसमें दो ऑप्शन आ चुके हैं। और जो फील्ड मेरे पास टेबल में थी ना वहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे वही फील्ड मेरे पास यहाँ क्या है वो ऐड हो चुकी हैं। आगे नहीं आएगी यहाँ पे वो फील्ड जो उसमें हेडिंग में दे रखी थी। अब देखिए मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फील्ड दिखाई दे रही है मुझे नीचे, पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। ये फिल्टर के लिए, जब मुझे फिल्टर करना है पाइवट को तो मैं यहाँ पे फिल्टर के लिए यहाँ पे ड्रैग करूंगा। कॉलम के लिए इधर, वैल्यू के लिए आपका ये ऑप्शन होता है जहाँ पे अमाउंट आपको सम करना है, एवरेज, रो। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पाइवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, एक पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे ना एक ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे है एक ऑप्शन है जो आपको चेक कर देना, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, देन ओके। तो आपको यहाँ पे ना वो फील्ड दिखाई देंगी जहाँ पर मुझे क्या क्या वहाँ पे ड्रैग करना है, वो मुझे वहाँ पे क्या एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पहले से। देखिए यहाँ जो पहला ऑप्शन आ रहा है जो यहाँ पे रो में दिखाई दे रही है, ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर हेयर। तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे। ड्रॉप कॉलम फील्ड हेयर, यहाँ पे क्या भी कॉलम की फील्ड आएंगी। और ड्रॉप रो मतलब यहाँ पे रो लूंगा तो यहाँ पे दिखाई देंगी। और ड्रॉप वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ड्रैग करेंगे वो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मुझे क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को देखना है कि मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से ड्रैग करना है, बस आपको इसे रो में इसको यहाँ पे छोड़ देना है। तो आप देखेंगे आपके पास एप्पल, बनाना, बीन्स, बारकोली, कैरेट और ऑरेंज आपके पास प्रोडक्ट है हमारे पास। अब मुझे ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट हैं टोटल हमने कितने रुपए के अब तक हम सेल कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट को ना यहाँ से मैं वैल्यूज में इधर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो टोटल एप्पल आपने सेल किए हैं अब तक वो कितने हैं, 2,78,600। तो इसी प्रकार से बनाना है, टोटल सेल आपको पता चल गया, बीन्स का पता चल गया, बारकोली का, कैरेट का और ऑरेंज का। अगर वहां मैं करता सीट के अंदर तो वहाँ पे वेरी कॉम्प्लेक्स हो सकता था, अलग अलग फॉर्मूले मुझे लगाने पड़ते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ना पाइवट टेबल में आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। इतना आसान कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कि आपकी रिपोर्ट को इतनी आसानी से क्रिएट कर देता है कि जहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत भी नहीं है हमें। आप देखेंगे आप डेसिमल पार्ट आ रहे हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डेसिमल पार्ट के लिए मैं होम पे आऊँगा और यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट उनको हम यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपको बता रहा है कि टोटल सेल आपने अब तक कितने की कर चुके हो। तो आप देखेंगे नीचे 26,43,633 रुपए की अब तक हमारी टोटल सेल हो चुकी है, टोटल प्रोडक्ट हमारे सेल हो गए। ये तो हमारा हो गया। जब हमें सम निकालने की बात होती है, यहाँ पे सम हमसे पूछा जाता है कि टोटल आप प्रोडक्ट का हमें ये दिखाइए, रिपोर्ट बनाइए कि आपने अब तक कितनी सेल कर चुके हो, किस किस प्रोडक्ट को अमाउंट हमें बनानी है। अब मुझे ये चेक करना है किस किस शहर में ये सेल हुई है, किस किस शहर में ये सेल हुई। तो मैं क्या करूंगा, सिटी को ड्रैग करने वाला हूं कॉलम के अंदर। ये देखिए आपका रिपोर्ट देखिए इतना शानदार बन गया है। और मैंने बस क्या करा, सिटी को इधर ड्रैग कर दिया कॉलम लेवल के अंदर। अब देखेंगे दिल्ली के अंदर आपके एप्पल इतने रुपए के सेल हुए, फरीदाबाद में इतने, गुरुग्राम, नोएडा, पंजाब, और टोटल इनका ग्रांड टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार से बीन्स का टोटल आ रहा है, दिल्ली में कितना सेल हुआ है, फरीदाबाद में कितना, गुरुग्राम में कितना, नोएडा में कितना, पंजाब में कितना।
बीन्स का आपका आ रहा है, और इनका टोटल कॉलम का दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में टोटल सेल कितनी हुई है। और सबसे लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पे वही 26,43,633 ही मुझे क्या है सबका सम दिखाया जा रहा है इधर। आप चाहें तो सिटी को आप इधर ड्रैग कर दीजिए और प्रोडक्ट को मैं, हाँ देखिए जैसे ही मैंने सिटी को इधर ड्रैग किया तो क्या हुआ, आपकी रिपोर्ट देखिए अब इस तरह से बन के आ गई है। इस तरह से दिखाई दे रहा है रिपोर्ट। आप चाहते हैं कि रिपोर्ट को अगर आप प्रोडक्ट को चाहें तो कॉलम में ड्रैग कर दीजिए, आपकी इस तरह से रिपोर्ट बन जाएगी। सिटी, आपकी सिटी क्या आ गई, रो में आ चुकी है, और जो मेरे पास क्या थे प्रोडक्ट जो है वो कहाँ आ गए, अब वो मेरे कॉलम में आ चुके हैं इधर। तो आप इनको चाहते हैं अगर बाहर से जैसे हटाना है इसको यहाँ से, तो आप इसे बाहर ड्रैग कर दीजिए, हट जाएगा यहाँ से ऑप्शन। आप यहाँ पे लेंगे, जैसे आप कैटेगरी वाइज चाहिए आपको क्या कैटेगरी वाइज ये देखना है कि किस किस सिटी में कितना जो आपका कैटेगरी वाइज सेल हुई है, तो आप यहाँ पे इसे ड्रैग कर दीजिए। फ्रूट और वेजिटेबल दिल्ली में कितना, ये आपको दिखा रहा है, फ्रूट इतने रुपए के और वेजिटेबल आपके इतने रुपए की टोटल सेल आपकी हो चुकी है। अगर परसेंटेज आपको हटाना, डेसिमल पार्ट आपको हटाना, तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे और होम टैब पे यहाँ पे हम डेसिमल पार्ट को यहाँ से हटा देंगे, सिंपल है। अगर देखिए जैसे ही मैं सीट के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से जो पाइवट टेबल की जो फील्ड थी वो गायब होगी, यहाँ से वो चली गई है, हाइड हो चुकी है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वापस मुझे दिखाई देने लगेगी। अब देखिए मैं कैटेगरी को करूँगा इधर ड्रैग, तो आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट इस तरह से बन जाएगी। हाँ, आप सिटी को नीचे भी, इनको ऊपर नीचे भी रख सकते हो। मैंने इसको नीचे रख दिया, कैटेगरी को ऊपर ले लिया, तो आप देखेंगे फ्रूट दिल्ली में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, पंजाब, टोटल फ्रूट का फिर क्या सम दिखाया जा रहा है हमें। फिर वेजिटेबल का किस किस सिटी में वो सेल हुई है, फिर हमारे यहाँ पे सम भी आ रहा है। और आप चाहें तो सिटी को मैं ऊपर इधर ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। फ्रूट, वेजिटेबल, किस किस शहर में कितने कितने रुपए की आपकी टोटल सेल हुई है, सारा आपको दिखा दी जाएगा। रिपोर्ट आपकी सेकंडों में बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट भी आपको दिखाई दें इधर, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो ऑप्शन है इसको मैं क्या करूंगा, मैं इधर ऐसे ले लेता हूं, तो आप देखेंगे रिपोर्ट आपकी इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप प्रोडक्ट को यहाँ ले लेते हैं, रो में आप दिखा देंगे। अगर मैं चाहूँ कैटेगरी को मैं नीचे ले सकता हूँ, देखिए कैटेगरी को मैंने, तो रिपोर्ट थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट को मैं नीचे ले लेता हूँ, तो रिपोर्ट मेरी फिर भी कंफर्टेबल है पहले से। सिटी को मैं नीचे ले लेता हूँ और प्रोडक्ट को मैं क्या है कॉलम में ड्रैग कर देता हूँ, तो देखेंगे रिपोर्ट आपकी इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी इधर। बस आपको कुछ नहीं करना, वो ड्रैग करना है। अब देखिए इसके अगले कंसेप्ट क्या है, आपको ये पता लगाना है कि जो आपके दिल्ली में एप्पल की जो हाईएस्ट सेल हुई है वो कितने रुपए की आप सेल कर चुके हो। तो इस पर ना राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे कुछ आपको, समराइज बाय वैल्यू, काउंट करना है। मैं काउंट करना चाहता हूं कि दिल्ली में कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का कितने सेल हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरी लिस्ट आपकी काउंट में इस तरह बदल के आ जाएगी। भाई एप्पल आपके दिल्ली में 2, बनाना आपके 13, बीन्स आपके 2, और फ्रूट टाइप भी बताया जा रहा है, कैटेगरी वाइज फ्रूट सेल हुए हैं, वेजिटेबल, तो उसमें का टोटल काउंट भी हमारे पास कर दिया, 366 टोटल हमने क्या है। आप ग्रांड टोटल पीछे देखेंगे तो ये आपका दिखाएगा कॉलम वाइज, अगर नीचे देखेंगे तो दिखाएगा आपको रो वाइज टोटल, और सबका टोटल फिर सबका जुड़ के कहाँ रहा होगा, वो ऑटोमेटिक पाइवट टेबल उसको जोड़ देती है, लास्ट में का टोटल दिखाया जाएगा। आपको ये चेक करना है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज भी चेक करनी है, तो क्या करेंगे, मैं राइट क्लिक करूंगा और क्या करता हूं, मैं ऑप्शन पाया और मैंने एवरेज, आप एवरेज भी निकाल सकते हो। आपको मिनिमम मैक्सिमम चेक करना है, इधर आएंगे समराइज बाय और मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया, तो मैक्सिमम सेल आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम चेक करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या है, मैंने मिनिमम चेक कर लिया। और अन्य ऑप्शन यदि यूज करने हैं आपको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन हमारे पास और आ जाते हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट करना है या इसमें अन्य, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन और भी दे रखे हैं, तो आप इसके हिसाब से क्या है, तो अधिकतर तो हम देखते हैं पाइवट टेबल में सम निकालना है, काउंट है हमारा, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, अधिकतर हमें यही यूज किए जाते हैं। वैसे और भी ऑप्शन यहाँ होते हैं इसके अंदर, हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं उनका, पर अभी हम बेसिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो हम अभी बेसिक लेवल पे ही हम इसको समझेंगे। और उसके बाद देखिए, अब मेरे पास जो अगला कंसेप्ट है ना, वो ये है कि मुझे सेल जो है चाहिए वो मुझे मंथ वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, ठीक है। तो मैं सेल की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं कैटेगरी को उठा के ऊपर ड्रैग, अब बाहर छोड़ दिए, ये हट जाएगा ऑप्शन, ऑटोमेटिक हट गया। मुझे क्या चाहिए, सेल चाहिए मुझे मंथ वाइज, तो मैं डेट को ना रो में ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे तो काफी लंबी लिस्ट बन गई, और इस तरह रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो ये तो रिपोर्ट हमारी है ही नहीं, तो रिपोर्ट तो, अब इसको देखना हम क्या करेंगे, हम इनके ना ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप बना दूंगा मैं इनके। कैसे ग्रुप बनेंगे, इसके ऊपर आपको करना राइट क्लिक, एक सेल पे, डेट वाली एक सेल पे, ये तो डे वाइज आ रहा है,
तो हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑप्शन पे आएंगे। आप देखेंगे जैसे ग्रुप पे क्लिक करेंगे ना, तो एक ग्रुपिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और स्टार्ट डेट आपको दिखाई दे, कब से ग्रुप बनाने स्टार्ट करना, कब तक ग्रुप आपको बनाने हैं इधर। वैसे यहाँ पे एक ही डेट है 2021 की, तो मुझे मंथ वाइज ग्रुप करने, मैंने ओके किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली में जनवरी में इतनी सेल हुई थी, फरीदाबाद में जनवरी, देखिए ये इस तरीके से रिपोर्ट आपकी बन के आ गई है। परंतु मुझे रिपोर्ट इस तरह से नहीं चाहिए, मैं प्रोडक्ट को जो है मैं इधर बाहर ड्रैग कर देता हूँ। देखिए रिपोर्ट आपकी ऐसे बन गई है, परंतु हम क्या करेंगे, सिटी को मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। देखिए रिपोर्ट आपकी इस तरह से बन के बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट हमारी ये बन चुकी है। आपका यहाँ पे मंथ वाइज टोटल आपको सेल दिख जाएगी, भाई किस किस सिटी में किस किस मंथ में कितनी आपने सेल की है, आ रहा है टोटल कैलकुलेशन निकल के यहाँ पे। तो आप ये भी चेक कर, काउंट करना है वही ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम, समराइज बाय वैल्यू और काउंट कर दीजिए कितने कितने प्रोडक्ट किस किस मंथ में आपने सेल किए, वो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसी को कंट्रोल Z से बैक कर लेता हूँ, अगर मैंने क्या करा, सिटी को मैंने नीचे ड्रैग कर दिया, तो रिपोर्ट आपकी इस तरह बन के रेडी हो जाएगी। देखिए मंथ वाइज रिपोर्ट बन जाएगी। आपने क्या करा, डेट को ऊपर ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे रिपोर्ट आपकी इस तरीके से बन के क्या है, जनवरी फरवरी पूरा एक रिपोर्ट यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा मेरे पास। इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे मंथ वाइज भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि किस किस मंथ में टोटल कितने रुपए की हम सेल कर चुके हैं, वो रिपोर्ट बन के हमारे सामने आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिटी को यहाँ से बाहर ड्रैग कर देता हूँ, तो मुझे मंथ वाइज चाहिए, है ना। तो मैंने क्या करा, डे को मैंने इधर ड्रैग कर लिया। तो आप देखेंगे टोटल जो सेल है आपकी, ये तो हमारे क्या है, आप इस पे आएंगे तो मिनिमम दिखा रहा है ये, तो मुझे सेल चाहिए थी, तो मैंने क्या करूंगा, सम निकालने के लिए राइट क्लिक करूंगा, समराइज बाय वैल्यू और क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो आपको टोटल सेल भी यहाँ पे ना दिखाई दे जाएगी इस तरीके से। और जनवरी में टोटल कितनी सेल के वो काउंट भी होके आए, जनवरी में टोटल सेल कितनी की वो भी काउंट, सम भी दिखाए, काउंट भी दिखाए, एवरेज भी दिखाए। अब मैं तीनों चीजें एक साथ करने वाला हूं, सम, काउंट और एवरेज। अब देखना कैसे करोगे इसे। तो मैंने क्या करा, दोबारा से अमाउंट को मैंने फिर से इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है। वैल्यू वाइज सम, मैं इधर आ रहा हूं, मैंने इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैंने क्या करा, इसको चेंज कर दूंगा, मैंने काउंट कर दिया। काउंटिंग भी आपको दिखा देगा, जनवरी में आपके इतने आइटम सेल हुए, टोटल कितने रुपए के सेल हुए, 1,60,902 रुपए के। आपको ये भी चेक करना है कि भाई एवरेज भी निकल के आ जाए। तो क्या करेंगे, अमाउंट को ना फिर से इधर मैं ड्रैग कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और समराइज बाय और एवरेज पे हम क्लिक कर दूं, तो आपकी एवरेज यहाँ दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पे आप इनको चाहो तो खुद से भी चेंज कर सकते हो इन्हें, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको ऑप्शन पे आना है और यहाँ जाके ना आप यहाँ पे इसे अपडेट कर दीजिए। इसका नाम यहाँ से क्या चेंज कर सकता हूँ, काउंट ऑफ, क्या है मेरे पास, काउंट ऑफ सेल, और एंटर कर दीजिए। आगे हम यहाँ पे क्या है, एवरेज ऑफ सेल। तो इसको क्या मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसमें एडिट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एडिट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इधर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने यहाँ पे एवरेज ऑफ सेल, एवरेज ऑफ सेल ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पे इनको ना नाम को भी हम क्या है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर किस तरह वर्क करेगा, मुझे प्रोडक्ट वाइज फिल्टर चाहिए, किस किस मंथ में हमने कितना कितना सेल किया है। देखिए वैसे तो बटन बना हुआ है, अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है। पहले से आपको ये चेक करना है कि भाई जनवरी में कितनी सेल हुई है, तो आप यहाँ पे जनवरी और अप्रैल की आपको चेक करना, तो इन दो को सिलेक्ट कर लीजिए, बस जनवरी और अप्रैल की रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। कंट्रोल Z से बैक। फिर मुझे क्या करना है, मुझे सिटी वाइज फिल्टर लगाना है। मैं क्या करूँ, सिटी को इधर ड्रैग कर देता हूँ, तो ऊपर देखेंगे यहाँ फिल्टर एक ऑप्शन आ गया होगा। फिल्टर आप यहाँ 2, 3, 4 कितने भी लगा सकते हो। जैसे मैं प्रोडक्ट वाइज फिल्टर चाहता हूँ तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखिए 2 फिल्टर आ गए इधर। मुझे सिटी वाइज फिल्टर लगाना है। मुझे दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की सेल चेक करनी है ओनली। इस पर क्लिक कर दीजिए, सिर्फ दिल्ली के दिखाई देगा आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक का पूरा रिकॉर्ड दिखाई दे जाएगा, कितनी सेल हुई थी, कितने रुपए की सेल हुई, उसका एवरेज हमें दिखाएगा। या हमें कंट्रोल Z से मैं से बैक कर देता हूँ। मुझे यहाँ से 2 सिटी का चेक करना है, तो हम मल्टीपल सेशन पे क्लिक करेंगे। एक तो मैंने क्या करा, इन्हें हटा दिया यहाँ से, दिल्ली और नोएडा। ओके, तो दिल्ली और नोएडा का आपका यहाँ पे जो रिपोर्ट है फिल्टर होकर आपके आ जाएगी। परंतु मुझे उसका यहाँ उनके नाम भी दिखाने चाहिए सिटी के, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार ना फिर से मैं सिटी को उठा के इधर ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखेंगे वहाँ से पूरा फिल्टर हट गया होगा, वहाँ से ऑप्शन हट गया होगा। मैंने डेट को लिया नीचे और सिटी को ऊपर रख देता हूँ, और देखेंगे रिपोर्ट आपकी इस तरह बन के रेडी हो जाएगी। रिपोर्ट हमारी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगी।
फिर नोएडा में आपने जनवरी में कितनी सेल की थी, तो कितने आइटम सेल किए हैं, उसकी एवरेज हमें भी यहाँ दिखाई दे रही है, काउंटिंग हमारे सामने आ रहा है, सम भी उसके सामने निकाल के दिखाया जा रहा है। प्रोडक्ट वाइज जब इसको फिल्टर करना लिस्ट को, तो आपको ये चेक करना है कि सिर्फ हमें सिर्फ एप्पल चेक करने कि भाई हमारे कितने सेल हुए हैं। ये सिर्फ फरवरी, मार्च, मई और जून में सेल हुए, बाकी जो मंथ में ये सेल हुई नहीं हमारी। तो आप यहाँ पे क्या है, इस तरीके से रिपोर्ट का फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर को हटाना है, क्लियर करना, तो यहाँ पे आ जाइए और इसको यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दीजिए, तो आपका जो रिपोर्ट है फिर से वो पहले जैसी ही बन जाएगी। अगर हम चाहें तो सिटी को इधर ड्रैग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे रिपोर्ट आपकी ऐसे बन के रेडी हो जाएगी। जब आप इसे प्रिंट निकालेंगे तो आप आसानी से जो है प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, वो उस पर निकलेगी फिर आपकी सीट पे, लैंडस्केप पे। इस पर क्लिक कीजिए। फिर से मैंने क्या करा, सिटी को मैंने फिर से वापस इधर ही ड्रैग करा लिया है। डेट को नीचे ले लेते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस मैं डेट को यहाँ पे सिटी को इधर ड्रैग कर देता हूँ। तो आपका अब मुझे जो सम चेक करना है, मुझे क्वार्टरली चेक करना है। क्वार्टरली जानते हो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च तक एक क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब मुझे क्वार्टरली चेक करना है 3 महीने में कितनी सेल हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट जो है इसको मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ, फिल्टर से हटा देता हूँ इसे मैं, और यहाँ से मैं कुछ ऑप्शनों को कम कर रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ मैं सेल को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वार्टरली चेक करना है मुझे, मैंने क्या करा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या ऑप्शन है, ग्रुप का है। आप चाहते हैं मंथ भी दिखाई दे, हमें क्वार्टर भी दिखाई दे, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर जनवरी और मार्च तक का पहला क्वार्टर दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें ये दिखाई दे रहा है, फिर तीसरा जुलाई से लेकर सितंबर तक आप कितनी सेल किए। आपकी जो रिपोर्ट इस तरह बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहते हैं रिपोर्ट इस तरह ना बन के, तो आप प्रोडक्ट को नीचे ड्रैग कर दीजिए और मैंने क्वार्टर को ऊपर ले लिया, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट इस तरह बन जाएगी। आप चाहते हैं कि डेट भी आपको ऊपर दिखाई दे, तो आप डेट को ऊपर ले लीजिए, रिपोर्ट आपकी ऐसे बन जाएगी, देखिए इस तरीके से। तो अब देखिए क्वार्टर भी आपके ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे क्वार्टर 1, 2, 3, 4 और उनका सबका ग्रांड टोटल क्या है मुझे पीछे दिखाई दे जाएगा। सिर्फ आपको क्वार्टरली चाहिए, मंथ नहीं चाहिए उसके अंदर, तो मैं डेट को यहाँ से बाहर कर देता हूँ। तो आपको क्वार्टर वाइज इस तरह से क्या आपकी सेल जो है आपको दिखाई दे जाएगी। आप चाहते हैं क्वार्टर आपका इधर आ जाए, तो देखिए क्वार्टर इस तरह से दिखाई दे जाएगा। फिर आप इसे प्रोडक्ट को इधर ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो भी यहाँ पे पाइवट टेबल आप आसानी से, कोई भी डाटाबेस दे रखा है, स्टूडेंट का डाटाबेस है, कंपनी का डाटाबेस है, एम्प्लॉय का डाटाबेस है, तो डाटाबेस के यहाँ पे हम पाइवट टेबल से ना उसकी रिपोर्ट को बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। उसको एक रिपोर्ट बन जाती है हमारी आसानी से, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसकी। अगर मैं अपनी टेबल पे होता और मैं यहाँ पे रिपोर्ट को जब मैं तैयार करता तो मुझे काफ़ी समय लग जाता है इधर रिपोर्ट को बनाने में। और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़े से टाइम में मेरी जो रिपोर्ट है वो बन के यहाँ पे रेडी होगी, नहीं होगी। ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं लगाए हमने, कुछ नहीं किया और हमारी रिपोर्ट बन के यहाँ पे रेडी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे चार्ट के ऑप्शन होते हैं। अपने हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना चार्ट भी बन जाए। अब चार्ट होता क्या है, अपने डेटाबेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ग्राफ के रूप में उसे क्या है MIS में दिखाना उसको। MIS रिपोर्ट आप कैसे बनाओगे, आपसे बोला जाए कि आपको यहाँ पे MIS रिपोर्ट तैयार करनी है इसी डाटा की। देखिए मैं क्वार्टर को यहाँ से एक बार अनचेक कर रहा हूँ और मैं फिर से जो प्रोडक्ट है वो से, जो प्रोडक्ट है इसे मैं रो में रख रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास डेट थी उसको मैं कॉलम में ले लेता हूँ। अब मुझे जो डैशबोर्ड चाहिए इसका MIS जो हम चार्ट बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या करना है, सिंपली ऑप्शन पे आना है और यहाँ ऑप्शन मिलेगा पाइवट चार्ट का, ठीक है। और यहाँ पे हम जो चार्ट यूज़ करेंगे, मैंने क्या करा, ये वाला चार्ट मैंने यूज़ कर लिया। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से आपका जो चार्ट है वो बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे अगली सीट पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, अपने चार्ट को अगली सीट पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे दिसंबर जो कलर आ रहा है ना, वो दिसंबर के लिए इस तरह कलर है, नवंबर के लिए ये कलर है, तो यहाँ पे वही कलर इंडिकेट हो रहे हैं। अब इसका आपको क्या है, मैं इसको यहाँ से ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ और मैं इसको समझाने के लिए और अच्छे ढंग से मैं इधर ले रहा हूँ इसको। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट को मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे इसके ना चार्ट के लेआउट है, आप चाहते हैं चार्ट आप कैसे बन जाए, तो आप देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। आप चाहते हैं आपका चार्ट इस तरह बन जाए, तो देखेंगे ये थोड़ा पहले से फिर भी ईजी है हमारे लिए। ये अमाउंट वाइज दिखा रहा है भाई कहाँ तक उसकी हाईएस्ट एवरेज गई है।
यहाँ पे देखिए उनके क्या है, एप्पल, बनाना, हमारे क्या प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। चार्ट का टाइटल आप यहाँ पे इसको बना सकते हो, जैसे कि आप सेल ऑफ दिस ईयर, सेल ऑफ दिस ईयर। अब मैं इसको दोबारा कन्वर्ट करूंगा। देखिए दोबारा कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मैं इस चार्ट को ना यहाँ से अलग से पेज पे क्या है मूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार मूव चार्ट पे आऊँगा और मूव मुझे कहाँ करना है, इसको मैं जो मेरी सीट है मैं इसको मूव कर देता हूँ, एक नई सीट में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे अलग से MIS के नाम से। ठीक है, आपको अलग से क्या है MIS नाम से एक यहाँ पे सीट क्रिएट कर लीजिए, उसका नाम चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पे MIS रिपोर्ट बनाने वाला हूँ इस अपने डाटाबेस की MIS रिपोर्ट। तो मेरी कहाँ पे है सीट, ये रही। इसको क्या करना है, आपको ना यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डिजाइन के अंदर मूव चार्ट का, और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्ट लिंक मिलेगा और यहाँ पे क्या करना है, अभी मैंने क्या नाम दिया है सीट का, MIS रिपोर्ट। इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ आपकी सीट ना यहाँ मूव होकर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आपका जो चार्ट है इधर मूव होकर आ गया है। अब समझिए इसे कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखिए इसका अलग टाइटल है, आप चाहते हैं इस तरह दिखाई दे या टेबल भी नीचे इस तरह दिखाई दे तो थोड़ा सा, तो हमारे पास चार्ट जो है इसमें जो इसमें डेटा विजुअल हो जाए ये फिर भी ठीक है। अगर लगता है कि चार्ट जो है चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज चार्ट पे हम आएंगे और यहाँ पे ना आपको अन्य ऑप्शन जैसे ये हमने ले लिया तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा हमें। ठीक है, अब मैं फिर से अपनी रिपोर्ट पे आता हूँ, मेरी जहाँ MIS रिपोर्ट थी। अब मैं इसका एक चार्ट बनाने वाला हूँ दूसरा, कौन सा, पाई चार्ट। तो मैं दोबारा चार्ट ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ हमारे पास है पाई चार्ट, मैंने पाई चार्ट यूज किया, ये वाला ऑप्शन ओके किया, तो पाई चार्ट हमारा बन के आ गया है। अब इसको क्या करूँगा, मैं मूव ऑप्शन पे आऊँगा, क्या कर देंगे इसे भी हम मूव, तो ये चार्ट मेरा इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, उसी डाटाबेस का है। हाँ, इसको भी चेंज करना, परसेंटेज आपको दिखानी है, ये फॉर्मूला अपना आप लग जाएगा, इसको मत देखना आप। तो आप देखेंगे परसेंटेज पे आपका डेटा जो है इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो इस तरीके से आपको जो डेटा है वो यहाँ पे आने लगे। पर यहाँ पे हमें जनवरी हमें दिखाई दे रहा है इधर, तो इसके बारे में डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं अपने उसी सीट पे चलता हूँ। मुझे लगता है कंप्लीट टेबल सेलेक्ट नहीं हुई है, तो हमारी जो सीट है इसको यहाँ से एक बार ना सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके इंसर्ट चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट में मैंने ये वाला ले लिया, देन ओके, सही था वो। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है चार्ट तो आप यहाँ से इसे कलर वगैरह यहाँ से खुद से भी चेंज करा सकते हो इस तरीके से। अलग यहाँ पे कलर दे रखे हैं, अन्य ऑप्शन और भी हैं यहाँ पे, ये 3D कलर्स हैं इसके अंदर, आप ये भी यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मूव कर देता हूँ कहाँ पे, वही MIS पे ही जाके MIS रिपोर्ट और देन ओके। तो मेरा एक चार्ट तो ये आ गया। हाँ, बाकी वही है कि आपको परसेंटेज दिखानी है, यहाँ पे चार्ट के टाइप दे रखे हैं आपको, लीजेंट, आपका ये लीजेंट होता है जो ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला कलर किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है। आप ये भी यूज कर सकते हो, आपने देखोगे इस तरह से चार्ट होते हैं। और मैं फिर से इसका चार्ट बनाने वाला हूँ दूसरा वाला, सीट वाली सिलेक्ट है, ऑप्शन पे हम गए, चार्ट ऑप्शन, इस बार मैं चार्ट क्रिएट करूंगा, कौन सा, बार चार्ट। अब बार चार्ट में मैंने ले लिया ये वाला ऑप्शन, देन ओके। और इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा, मूव चार्ट कहाँ पे, और MIS रिपोर्ट और देन ओके। तो मेरी जो सीट थी ना उसको मैंने क्या करा है, अपने एक MIS रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, उसे अपने डाटाबेस को। तो मैं सीट को थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे दूसरा चार्ट बनाना है, उसी डाटा को मुझे क्या है और दूसरे उसमें क्या है MIS में कन्वर्ट करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे सीट नंबर 8 पे और मैंने डेटा सेलेक्ट है, डिजाइन पे, हमें और भी चार्ट यहाँ से तैयार करना है। तो मैं चार्ट पे आ गया और यहाँ पे जो अगला चार्ट है वो मेरे पास है .NET चार्ट, तो यहाँ से मैं ये यूज कर लेता हूँ, ओके। ये वाला चार्ट आ गया, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, और इसको मैं मूव कर दूंगा और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे MIS पे। तो आप आसानी से ना इस तरीके से अलग अलग प्रकार के अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हो एक ही डाटाबेस के। तो मेरी जो रिपोर्ट है वो MIS में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक MIS रिपोर्ट बन जाएगा। इसी को हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। वो आपकी ग्राफिकल, आपको सारा रिकॉर्ड आपका ग्राफ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई
कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे दोबारा आ जाइए और मैं फिर से यहाँ पे और ऑप्शन भी हैं आपके चार्ट के अंदर। चार्ट में मैंने जैसे मान के चलो मैंने ये वाला चार्ट यूज कर लिया, देन ओके। और यहाँ पे चेंज करना है तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिखा रखे हैं, आप इसे क्या है यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। डाटा ज़्यादा है इसलिए क्या है वो थोड़ा पे वो चार्ट के सिंबल में कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसका नाम चेंज करना है तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो यहाँ आके। और ये हमारा क्या है मंथ वाइज सेल, मैं इसका नाम तो दे रहा हूँ मंथ वाइज सेल, मंथ वाइज सेल। तो आपने चार्ट का नाम दे दिया यहाँ पे और इसे मूव हम कर देंगे वो ये MIS रिपोर्ट पे। ये देखिए आपका यहाँ पे एक आपकी रिपोर्ट बनके डैशबोर्ड में तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने रिपोर्ट को आप MIS में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड क्या करा, पाइवॉट करा है।